हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो आज हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट सेकंड करने वाले हैं स्टार्ट। ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा सेकंड यूनिट। इसमें हमारा क्या है, हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले इसमें पार्ट है हमारा हीट ट्रांसफ़र एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र क्या होता है हमारा, जो हीट का ट्रांसफ़र होना। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम कैसे, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज हीट ट्रांसफ़र व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब कोई मान लो ए है, कोई बी है। ए के पास 78 डिग्री टेम्परेचर है और बी के पास 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये क्या होगा, बी को भी जल्दी हीट देगा, मतलब 70 to 30 डिग्री टेम्परेचर है, हीट जाएगी। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर और थॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट दिन के, मान लो एक ये मेटल की शीट है और ये मेटल है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। तो द हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। सो ये मैकेनिज्म होता है हमारा थ्री बेसिस पे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है? तो हीट ट्रांसफ़र टू स्टडी डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग एंड टू प्लान चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट एंड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग और हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। तो मतलब ये स्टडी करने के लिए कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए हमारा, एंड डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग का, एंड चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट। और जैसे अगर इंडस्ट्री में, प्लांट वगैरह में प्लान करना हो कि हमें कौन सा हीट ट्रांसफ़र का इक्विपमेंट चाहिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग हीट, हीट की एग्जिस्टिंग कितनी है, हमारा हीट कितनी है, उसकी एग्जिस्टिंग को डिटरमाइन करना। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, एवेपोरेशन में, डिस्टिलेशन में, ड्राइंग में, क्रिस्टलाइजेशन में। तो एवेपोरेशन में भी क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा हमारा मटेरियल एवेपोरेट होता है। तो हीट इज सप्लाइड टू ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू वेपर। तो हमारी हीट सप्लाई की जाती है एवेपोरेशन में, और हमारा क्या होता है, लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्टिलेशन में भी हमारा हीट के द्वारा हमारा क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इट इज हीट सप्लाइड और द लिक्विड नेचर एंड सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल वेपर कंटेंट। मतलब हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले लिक्विड हमारे इससे क्या कहते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। और ड्राइंग, फॉर ड्राइंग द वेट ग्रेन्यूल्स, तो हीट हमारा यूज़ किया जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन में, सो स्ट्रक्चर सॉल्यूशन इज हीटिंग टू ब्रेन ए सुपर सैचुरेशन देन प्रमोट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग। जब हम हाई हीट पे उसे हीट करते हैं, देन हमारा ड्रग क्रिस्टलाइजेशन में बदल जाता है। देन स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव, हीट यूज टू स्टीम इज ऑटोक्लेव में। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, इसके एप्लीकेशन होगी। अब देखते हैं हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म। तो हीट ट्रांसफ़र हमारी 3 मैकेनिज्म पे बेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, जब दो, एक मेटल ए, एक मेटल बी, इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन कैसे, कि in this the heat transfer is solid is series in this particle are directly connected to each other and heat transfer through only by one। मतलब 1/1 इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो कि यहाँ इससे हीट दे रहे हैं, ये हमारा सॉलिड है, तो सबसे पहले ये गर्म होगा, फिर उसके बाद ये गर्म होगा, फिर इसके बाद यहाँ गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा। तो मतलब सबसे पहला पार्ट ये यहाँ पर गर्म होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, लास्ट में ये पार्ट गर्म हो जाएगा। सो इन दिस पार्टिकल मस्ट बी सैचुरेशन एंड हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। यहाँ से हीट हाई दे रहे हैं, देन लो कंसनट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो ये यहाँ पे हमारी आग जल रही है, बर्न हो रही है, और यहाँ पे हमने कोई मेटल की रॉड पकड़ी हुई है। तो ये मेटल की रॉड इसके द्वारा हीट के द्वारा गर्म होगी, द पोर्शन इज हीटेड, देन हमारा क्या होगा, हाथ भी इससे हीट हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ से इस मेटल रॉड से और यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी, हमारी कंडक्शन।
ठीक है। अब देखते हैं कन्वेक्शन। अभी हमने देखा कंडक्शन, अब कन्वेक्शन क्या होती है? द हीट ट्रांसफ़र थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड जैसे कोई मान लो ये हमारा कोई मान लो कंटेनर है, इसमें क्या किया हमने, लिक्विड भरा, उसे हम जब बॉईल करते हैं किसी भी, तो देन क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला लिक्विड होता है सबसे पहले उसे हीट मिलती है, वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जो ठंडे लिक्विड होंगे वो नीचे आएंगे, देन वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा उसमें लिक्विड गर्म होता है, ठीक है, बॉईल जब हम करते हैं किसी लिक्विड को। और तो यही हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। इन दिस ट्रांसफर ऑफ हीट द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्लूइड इन विच इनिशियल पोर्शन पार्टिकल अब्जॉर्ब देन हीट डिस्प्लेस एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन, ये नीचे वाले पार्ट हैं, ये हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे, ये फाइनल पोजीशन पहुंच जाएंगे हमारे, और जो फाइनल पोजीशन वाले पार्ट हैं वो नीचे आ जाएंगे, और ये हीटेड पोर्शन होता है इस टाइप से। अगर देखो इसी से आप तीनों प्रोसेस को तो पता लगा सकते हो। ये हमारी क्या है, जो हम बर्न के द्वारा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है हमारी हीट, ठीक है। और ये हमारा इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब बाई चांस ये अगर ये भी मेटल का है और ये भी मेटल का है, तो ये हमारा क्या होगा, कंडक्शन, ये भी गर्म होने लगेगा, तो ये हमारा कंडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। और रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन इन विच द हीट डायरेक्ट ट्रांसफ़र विदाउट मीडियम। इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, सराउंडिंग एयर के थ्रू, तो हीट ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे क्या कहते हैं हम, रेडिएशन कहते हैं। सो सन्स हीट टू वाटर फॉर वेपोराइजेशन। जैसे मान लो ये कोई लिक्विड भरा हुआ है हमारा कंटेनर में और ऊपर सनलाइट है, तो सनलाइट क्या होगी, इस वाटर को एवोपरेट करेगी। जैसे समुद्र का में पानी जो होता है ना, वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो वो रेडिएशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं और वाटर को रेडिएशन में कन्वर्ट कर देती है। अब देखते हैं हम फॉरियर्स लॉ। तो ये हमने मैकेनिज्म देख दी। अब फॉरियर्स लॉ क्या होती है, इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरियल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के, डायरेक्शन के एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के, ठीक है। तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइड या लेंथ ऑफ वॉल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज हीट ट्रांसफ़र। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल। मतलब समझ में नहीं आया आपको कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मान लो एक ये है हमारा कोई सॉलिड पार्ट है, तो अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारा क्या होगा, 100 से 50 तरफ, मतलब हाइट का स्पीड से रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पे मतलब जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डेल्टी, मतलब टेम्परेचर की, ठीक है। और जो देन सेकंड इन्होंने क्या बताया, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे मान लो कोई हमारे ये मेटल है, अब इसमें यहाँ पे हीट दी है, यहाँ पे ज़्यादा है, अब इसकी हमने लेंथ बढ़ा दी, यहाँ तक हीट दे दी, तो क्या होगा, इससे जल्दी यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसकी मतलब क्या होगा, अगर इसका एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के। देन हमारा अगर हम इसकी क्या करें, डिस्टेंस, अगर हमें मान लो यही कोई हमारा सब्सटेंस है, इसमें क्या हो, यहाँ पे हीट है, अब इस हीट को यहाँ से वजह यहाँ तक पहुँचाना हो, तो इसमें डिस्टेंस में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो ये हमारा इन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट फ्लो कम होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो। सो यही इसमें लिखा हुआ, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरियल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ बॉल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र। मतलब विड्थ ऑफ बॉल किसे की हमने, डिस्टेंस को, या थिकनेस ऑफ बॉल। तो जैसे ये एक हमारा सब्सटेंस है, मटेरियल है, इसका ये हमारा क्या है, क्यू हमारा क्या है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो क्यू हमारा क्या है, हीट ट्रांसफ़र या रेट ऑफ चेंज इन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और देन T1 हमारा टेम्परेचर, एरिया,
देन यहाँ से यहाँ तक कितना रेट ऑफ टेंड हो रहा है, तो वो हमारा डी एक्स क्या है, इसकी विड्थ या थिकनेस, तो ये इन प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इसे हम dt से मेजर करते हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ Q इज इन प्रोपोर्शनल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू एरिया एंड Q इज इन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन ट्रांसफर टेम्परेचर एंड Q इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द 1/dx, मतलब चेंज इन थिकनेस, मतलब अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के ए डॉट डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। सो माइनस के क्या है हमारा, ये मतलब हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, कि हमारा कांस्टेंट एरिया, डी टी हमारा टेम्परेचर, डी एक्स हमारा रेट है वो थिकनेस ऑफ बॉल, और क्यू हमारा रेट ऑफ चेंज इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमारी फॉरियर लॉ थी। थैंक यू।